हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। छोटा सा चैप्टर है, आज ही कंप्लीट हो जाएगा, एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सबसे पहले आप पढ़ोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या चीज़ है, बहुत आसान है, आपने सुना भी होगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत किया भी होगा। दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रा कर दी हमने, दो लाइन हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रा कर दी और जो जहाँ वो इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं 0। और क्या नाम दिया बेटा इसका नाम दिया ओरिजिन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे कहते हैं एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। क्या सिस्टम है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम? ये सिस्टम क्या है कि कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कैसे दें। मतलब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस में यहाँ एक पॉइंट आया, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है। अब यहाँ मैं पहुँचना चाह रहा हूँ या किसी को बताना चाहता हूँ कि ये पॉइंट यहाँ है, इसकी लोकेशन कैसे बताई जाए इस पॉइंट की। तो उसके लिए क्या किया गया कि भाई एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माना गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे यूं कहूँ, बहुत से बच्चों से मैं ये कहूँ कि दिल्ली कितनी दूर है, दिल्ली कितनी दूर है। अगर कोई बच्चा रेवाड़ी में बैठा है तो वो कहेगा दिल्ली 70 किलोमीटर दूर है, और अगर कोई महेंद्रगढ़ में बैठा है तो वो कहेगा 120 किलोमीटर दूर है, और अगर कोई गुड़गांव में बैठा है तो वो यही कहेगा, गुड़गांव तो बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक है, वो कहेगा कि भाई 30 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तो जब हम किसी की दूरी बताते हैं तो दूरियां मापना कहाँ से शुरू करते हैं? जहां हम खड़े हैं। जैसे मैं रेवाड़ी में खड़ा हूं तो मैंने दिल्ली की दूरी कहाँ से माप दी? रेवाड़ी से, कि भाई रेवाड़ी से 70 किलोमीटर है। मैं महेंद्रगढ़ खड़ा था तो मैंने दिल्ली की दूरी माप दी महेंद्रगढ़ से, कि भाई महेंद्रगढ़ से 120 किलोमीटर है। जब मैं गुड़गांव में खड़ा था तो मैंने कहाँ से दूरी मापी? गुड़गांव से, कि गुड़गांव से दिल्ली कितनी दूर है? 30 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 25 है, जो भी है। मतलब तो प्यारे बच्चों, दूरियां जहां से मापना शुरू करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सारी दूरियां ओरिजिन से मापते हैं और ये एक फिक्स पॉइंट हो गया। अब देखिए, अब मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है तो बहुत आसान तरीका है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो वाई एक्सिस पे। अब मैंने देखा ये पॉइंट 1 मान लीजिए 1 मीटर, 2 मीटर या किलोमीटर, जो भी है, ये फिक्स डिस्टेंस मान ली हमने 3, 4, 5, और ये कोई पॉइंट P है, ठीक है भाई। और ये हो गया 1, 2 और 3, 4, 5, ऐसे। तो मैंने देखा इस P पॉइंट पे अगर मैं पहुंचना चाहता हूं तो हॉरिजॉन्टली मुझे कितना चलना पड़ेगा? 2 मीटर या 2 यूनिट। अब वो यूनिट मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, कोई भी डिस्टेंस की यूनिट हो सकती है। और वर्टिकली मुझे कितना चलना पड़ा? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो मैं क्या कहूँगा बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 3। क्या है इसके कोऑर्डिनेट? 2, 3। मैं लगभग बहुत सी बातें आपको एक साथ बताता हुआ चल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना भी और इसका मतलब भी कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों नहीं पड़ी। ध्यान से सुनना मेरी बच्चों मेरी बात को। ये है कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है कि भाई ये पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, यानी उसके ऐसे कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिए। 2, 3 जैसे ही मैंने बोल दिया तो ये समझ लो कि पहले मैं ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे चलूँगा 2 यूनिट, फिर मैं वाई एक्सिस की तरफ चलूँगा 3 यूनिट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं बेटा? वाई एक्सिस कहते हैं। अच्छा, ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ देखा गया, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट बताओ। मान लीजिए इसका क्या नाम है,
तो मैंने क्या देखा बेटा, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से भी डाल दिया। वही दूरी माइनस, अभी पहले थोड़ी देर के लिए 1 ले लेते हैं, 1 2। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मेरे को चलना पड़ा 1 और 1 2 यूनिट, वर्टिकल लाइन पे चलना पड़ा 1 2 और 3 यूनिट, 3 यूनिट के बराबर। तो इस हिसाब से इसके भी कोऑर्डिनेट क्या हुए, 2 3 2 3 हो गई। ये तो गड़बड़ हो गई भाई, शुरुआत की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। इसके भी कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2 3। फिर क्या देखा गया कि भाई अगर किसी ने हमसे कहा कि 2 3 पे पहुंचो, तो 2 3 इस तरफ 2 जाके ऊपर की तरफ 3, या इस तरफ 2 आके ऊपर की तरफ 3, या इस तरफ 2 जाके नीचे की तरफ 3, है ना। जैसे ये रहा 1 2 3, नीचे की तरफ 3, यहां है 2 3, या इस तरफ 2 यूनिट जाके फिर नीचे की तरफ 3, ये है 2 3। पी क्या हुआ आर एस, ये तो सब 2 3 हो गए भाई। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कि सारे के सारे 2 3 2 3 2 3 हो गए। तो क्या किया गया, साइन कन्वेंशन ले लिए गए। क्या लिया गया बेटा, साइन कन्वेंशन ले लिए गए और कहा कि जब भी तुम राइट साइड चलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव वैल्यू होंगी, और अगर तुम लेफ्ट साइड चलोगे तो ये नेगेटिव होंगी, -1 -2, यानी कि यहाँ माइनस का 2 आएगा और यहाँ भी माइनस का 2 आएगा। इसी तरह जब तुम वर्टिकल लाइन के ऊपर की तरफ चलोगे तो कोऑर्डिनेट सारे पॉजिटिव लिए जाएंगे, डिस्टेंसेस पॉजिटिव ली जाएंगी, और अगर नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करना हो तो डिस्टेंसेस नेगेटिव ली जाएंगी, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। तो इसका मतलब यहाँ ये -3, ये भी -3। समझ में आ गई होगी बेटा ये बात, बहुत अच्छे समझ में आई होगी। जैसे यहाँ एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो पहले तो मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा कर देता हूँ x एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो y एक्सिस पे। तो मैंने क्या देखा कि इसके पॉइंट क्या हैं, x को x एक्सिस की तरफ +3 चलना है और y की तरफ -2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 -2, 3 -2। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये पूरा सिस्टम है, दो वर्टिकल लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं परपेंडिकुलरली, सॉरी नॉट वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, है ना। तो दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, जहां इंटरसेक्ट करती हैं उसे ओ यानी ओरिजिन कहा गया। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस, वर्टिकल को वाई एक्सिस। यहाँ पॉजिटिव x, यहाँ नेगेटिव x, इसको x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव y को y से, नेगेटिव y को y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इस लाइन को कहते हैं बेटा हम x o x डैश, और इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं y o y डैश। तो बेटा इस पूरे सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी, पूरे सिस्टम की जरूरत पड़ी किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए। यानी अब मैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता सकता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट है और इसकी पोजीशन बतानी है कि भाई ये पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो बहुत आसान है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो एक्स एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो वाई एक्सिस पे। तो मैंने देखा कि मुझे हॉरिजॉन्टली चलना है 4 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, ये डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, ऐसे ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई। तो इस तरफ कितना चलना है बेटा 4 यूनिट, और ऊपर की तरफ कितना चलना है 5 यूनिट। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4 5। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कैसे बताएं। तो यहाँ से एक तो y एक्सिस पे डाल दीजिए परपेंडिकुलर, एक x एक्सिस पे। पहले x कोऑर्डिनेट लिया जाता है, ये -4 और ये भी -4। नेगेटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट, अगेन नेगेटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट, -4 -4। तो प्यारे बच्चों किसी भी पॉइंट इस दुनिया में कौन सा पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसको बताता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। हर अलग पॉइंट के अलग कोऑर्डिनेट होते हैं, और साइन कन्वेंशन मैंने बता दी है, इस तरफ x पॉजिटिव, इस तरफ x नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। किसी भी पॉइंट पे पहले
एक्स एक्सिस की तरफ कितना चलें ये बताना होता है, फिर वाई की तरफ कितना चलें ये बताना होता है। इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये 2 3 पॉइंट है हमारे पास, P 2 3 पॉइंट है हमारे पास, तो पहला जो भी है ये एक्स एक्सिस की तरफ चलने वाली डिस्टेंस है, इसलिए इसे कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। इसको क्या कहेंगे बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे इसे, एक्स कोऑर्डिनेट। और ये जो 3 है इसे कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक बात और, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसे कहते हैं एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? एब्सिसा। ओके, कोऑर्डिनेट। एक बार इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है प्रॉपर। अब यहाँ लिखते हैं, देखिए क्या बताया मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसे क्या कहेंगे बेटा हम? इसका नाम है एब्सिसा। क्या नाम दिया गया है बेटा इसका? एब्सिसा नाम देते हैं हम, इसका नाम है एब्सिसा। ओके, और वाई कोऑर्डिनेट जो है इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। इसका नाम दिया गया ऑर्डिनेट। यानी अगर कोई तुमसे पूछे इस पॉइंट में एब्सिसा कितना है तो तुम कहोगे -2, ऑर्डिनेट कितना है तो तुम कहोगे 3। इस पॉइंट में एब्सिसा कितना है? -4, ऑर्डिनेट कितना है? -4। यानी आपसे देखिए, ये ऐसे भी पूछ सकता है एक्स कोऑर्डिनेट कितना है या एब्सिसा कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है या ऑर्डिनेट कितना है। यहाँ एब्सिसा कितना है बेटा? 3, और ऑर्डिनेट कितना है? -2। तो सीधी सीधी बात ये है कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, उससे इस पॉइंट की पोजीशन फिक्स हो जाती है। और बेटा एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं एब्सिसा किसी भी पॉइंट के, और वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट। यहाँ एब्सिसा कितना है? 4, ऑर्डिनेट कितना है? 5। या एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सीधा सीधा पूछ ले तो पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे वाला वाई कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। 4 क्वाड्रेंट हैं यहाँ। अब मैं दोबारा बनाऊंगा ये डायग्राम तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। 4 क्वाड्रेंट हैं हमारे पास। ये देखिए बेटा, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स तो एक्स डैश, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, वाई डैश। इसे 0 कह दो या ओरिजिन कह दो, वो कह दो, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चलेंगे तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 जितनी भी जगह हैं आपके पास, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा। तो ये जो टोटल कार्टेशियन सिस्टम है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये 4 क्वाड्रेंट हैं। यानी अगर क्वाड्रेंट्स की बात की जाए तो टोटल कितने हैं बेटा? 4 क्वाड्रेंट्स। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे फर्स्ट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट है,
ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है बेटा, ये 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास और इन चारों के साइन कन्वेंशंस देखिए। इसमें जो भी पॉइंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसमें x की तरफ भी पॉजिटिव चलना होगा, y की तरफ भी पॉजिटिव चलना होगा, यानी इसके दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसकी बात कीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा, ये बात ध्यान रखनी है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा, x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव। x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसका x भी नेगेटिव की तरफ चलना होगा, y में भी नेगेटिव की तरफ चलना होगा, यानी दोनों नेगेटिव होंगे। नेगेटिव नेगेटिव। अब आ जाओ आप फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में आप देखिए x की तरफ पॉजिटिव चलोगे और y नेगेटिव की तरफ चल रहा है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं और आप ये बताओगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा a, -2 -3, -2 -3, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक पॉइंट मैंने लिखा b, 2 -5, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। एक पॉइंट सी लिखा मैंने, -5 7, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। और एक पॉइंट लिखा मैंने 5 11, पॉजिटिव पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया x एक्सिस y एक्सिस क्या है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे बताए जाते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। और चारों क्वाड्रेंट हो गए हमारे, चारों के साइन कैसे रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी दोनों प्लस के होते हैं, सेकंड में एब्सिसा माइनस का होता है और ऑर्डिनेट प्लस का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के होते हैं, एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट प्लस का और ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट माइनस का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं और ये आपको समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, अब आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बना सकते हो, कहाँ है कहाँ नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप ये पूरी एक्सरसाइज खुद कर सकते हो, अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉइंट रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, आप जितने भी क्वेश्चन करोगे टोटल ग्राफ पेपर पे करोगे, ग्राफ नोटबुक पे करोगे। ठीक है, तो ये ग्राफ पेपर पे होने चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। ये डिस्टेंसेस प्रॉपर होती हैं ग्राफ नोटबुक में, वहाँ कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं होती। देखिएगा, मैं 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा जो थोड़े से डिफरेंट हैं, बाकी मैंने लगभग क्वेश्चन कवर कर दिए हैं साथ के साथ ही। ठीक है, पॉइंट आपको बता दिया है कैसे बनाए जाते हैं, किसी के भी नेगेटिव पॉजिटिव सब बता दिए हैं, क्वाड्रेंट बता दी है, कंबाइंडली बता दिया है मैंने। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज की अगर बेटा मैं बात करूँ ना, तो ये समझ लो कि मैंने लगभग 9-10 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स plot the following points and check whether they are collinear or not, and check whether they are collinear or not, whether they are collinear or not। अब देखिए, पॉइंट है पहला 1 3, दूसरा है -1 -1 और तीसरा है -2 -3। देखिए बेटा, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो वो तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इसके कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, ये
देखिए आप ज़्यादा बेस्ट बना पाओगे क्योंकि आपके पास ग्राफ नोटबुक होगी, मेरे पास ग्राफ नहीं है। मैं ये जो गैप ले रहा हूँ ये प्रॉपर शायद ना आए, जैसे 1 2 3 4 5 -1 ये 0 हो गया, ये -1 -2 -3 -4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, अगेन ये -1 ये -2 ये -3 ये -4। देखना बेटा एक बार पॉइंट पहला, चलो मैं इनको नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये A ये B और इसका नाम दे देते हैं C। 1 3 x1 y3, तो बेटा मैंने बताया ना आप क्या करो, x1 चलना है और y की तरफ फिर चल पड़ो 3 यूनिट, ये यहाँ आ गया, देखिए ये A पॉइंट है 1 3, ये पॉइंट है देखिएगा। B है -1 -1, xb -1 और yb -1, ये देखिए दोनों से ले आइए लाइन को, जहाँ भी मिलेगी वो -1 होगा, ये पॉइंट आ गया B पॉइंट है -1 -1, C पॉइंट है -2 -3, x -2 और y कितना है बेटा, y है -3, x -2 और y है हमारे पास -3, ये पॉइंट आएगा, है ना। ऐसे ही अगर इसको बिल्कुल प्रॉपर लेके आया जाए तो ये लगभग यहाँ आएगा, ये B और ये C पॉइंट आ गया -2 -3। अब इन तीनों को स्केल रख के जोड़ोगे तुम तो ये लगभग मेरा मानना है कि एक ही लाइन के ऊपर आएंगे, लगभग भाई देखिए मेरे पास स्केल नहीं है तो लगभग एक ही लाइन पे आएंगे। वैसे मैं इसका आंसर देख के बता देता हूँ आपको, यस ये एक ही लाइन के ऊपर आएंगे, दिख भी रहे हैं भाई। मेरे पास स्केल नहीं है दोस्तों तो थोड़ा सा ये ग्राफ आपको अलग नज़र आ रहा होगा, बाकी ये बिल्कुल एक ही लाइन के ऊपर है, ठीक है, ये ग्राफ है इसका। अब जब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ा तो वो तीनों एक ही लाइन पे आ गए, ये A ये B और ये C। इट मीन्स दे आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, वो कोलिनियर होते हैं। और अगर तुम दो को जोड़ते हो और वो लाइन निकल गई, तीसरा उसके साइड में रह गया कहीं, इसका मतलब द 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये आप देखोगे अगले क्वेश्चंस में कि कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए बेटा, और क्वेश्चन करवाते हैं आपके। और क्वेश्चन है जिसमें स्केयर वगैरह बनाना है, वो देखिएगा। कहता है प्लॉट द पॉइंट्स plot the points P10 Q40 and S13। अब कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर such that PQRS is a square, देखिए बेटा वही सिस्टम। सबसे पहले आप ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ऐसे ही ये -1 -2
-3, 1 2 3, -1 -2 -3। ये 4 पॉइंट प्लॉट करने हैं। देखिए 1 0, अब मेरी बात को सुनिएगा बेटा। 1 0 मतलब x1 y 0, तो पहले x की तरफ चलो 1 यूनिट, फिर y की तरफ 0 यूनिट चलना है, मतलब चलना ही नहीं है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पे ही होगा। जितने भी पॉइंट x एक्सिस पे होंगे उनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जो y एक्सिस पे होंगे उनका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब देखिए ना, इसने कहा 1 0 1 0 x 1 और y 0, y की तरफ चलना ही नहीं है, ना ऊपर जाना ना नीचे, y 0 ही रहा है। y कहाँ 0 है? पूरी x एक्सिस पे y 0 है। x कहाँ 0 है? x यहाँ 0 है। देखिए पूरी y एक्सिस पे x 0 होता है, तो ये पॉइंट मिल गया मुझे A1 0, सॉरी P नाम दे रखा है इसने, P1 0। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? क्यू 4 0, क्यू 4 0, ये रहा भाई, ये क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट है 4 0, क्योंकि क्यू 4 देखिए 4 0 का मतलब 1 2 3 4, x कोऑर्डिनेट 4, y 0 है तो ना ऊपर जाना ना नीचे, यानी ये पॉइंट x एक्सिस पे ही होंगे। जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट x एक्सिस पे मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा s है 1 3, s है 1 3 1 3, ये देखिए 1 3, ये पॉइंट s है 1 3। अब एक और पॉइंट है r, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं सच दैट p क्यू r s इज ए स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, देखो p क्यू को जोड़ा, p क्यू को जोड़ा, ये लाइन जुड़ी रही है। देखिए थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, समझ में आएगा आपको। जोड़ दिया, ये 1 ये 4, इन दोनों के बीच की दूरी देखिए, यहां से मापना शुरू कीजिएगा बेटा। 1 2 3 यूनिट, ऊपर की तरफ चलिए 1 2 3 यूनिट। अब अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइड बराबर होनी चाहिए, यानी यहां से चलो देखो 1 2 3 यूनिट, यानी कहां पहुंच जाओ, ऊपर भी 3 चलो, 1 2 3 यूनिट, यानी यहां पहुंच जाओ। यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच गए भाई हम, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंचे, तो ध्यान से देखना R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। R का x कोऑर्डिनेट तो होगा 4, क्योंकि यहाँ से 3 यूनिट आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ से देखो 3 यूनिट ये था, 3 ये था। अब स्क्वायर है तो चारों साइडें बराबर, यानी यहाँ से भी 3 यूनिट चलना है, यहाँ से भी 3 चलना है, ताकि चारों 3 3 हो जाए। यहाँ तो x एक्सिस है, यहाँ से 3 चलोगे तो 3 पे ही पहुंचोगे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी तुम 1 पे खड़े हो, और 1 से 3 और आगे जाओगे तो 4 पे पहुंच जाओगे। लेकिन दूरियां देखो, ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट। नाउ पी क्या आर एस इज ए स्क्वायर, और आर के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 4 3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं वो बड़े ही आराम से आप लोग कर सकते हो। अब देखिए एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, ये सिस्टम यही रहने देते हैं इसको, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को यही रहने देते हैं, और ये पॉइंट साफ कर देते हैं बस, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत फिर पड़ेगी हमें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये कहता है इन रेक्टेंगल OPQR, in rectangle OPQR, point O is the origin, point O is the origin, OP is equal to 10 units, along x-axis, and PQ is equal to 8 unit, and PQ is equal to 8 units. Find the coordinates of of the vertices
ऑफ द वर्टिसेस पी क्यू एंड आर। चलो भाई ये बस आखिरी क्वेश्चन है, बाकी सब आप खुद करोगे। देखिए बेटा थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो ये पॉइंट जो हैं इनको अगर आप कहो तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको दोबारा ही बना लेते हैं क्योंकि यहाँ लेंथ थोड़ी 10 यूनिट 8 यूनिट ऐसी जाएगी। तो हमने क्या किया, ये हो गई हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारे पास वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे इस तरफ -1 -2 -3 -4 ऊपर की तरफ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नीचे -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखिए कहता है इन रेक्टेंगल ओ पी क्यू आर पॉइंट ओ इज ओरिजिन। तो भाई ओ पी क्यू आर का पहला पॉइंट तो ये रहा ओ, ओरिजिन, एक पॉइंट मिल गया ओरिजिन। ओपी इज 10 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस। अब ओपी कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है 10 यूनिट, यानी कि यहां से चलो यहां से और कहां तक पहुंच जाओ भाई 10 यूनिट पे पहुंच जाओ। ये पहुंच गए भाई हम 10 यूनिट पे, ये पॉइंट P है। तो ऑब्वियस सी बात है P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x कोऑर्डिनेट तो हो गया 10 और y कोऑर्डिनेट 0 हो गया क्योंकि ये x एक्सिस पे है। तो बोलो P पॉइंट मिल गया हमें। उसके बाद P क्या 8 यूनिट है। अब देखिए अगर रेक्टेंगल है तो जो अब अगली जो साइड होगी जो P से शुरू होगी वो परपेंडिकुलर चलेगी, इसके परपेंडिकुलर चलेगी। तो ये P क्या हो गया परपेंडिकुलर, चलो 8 यूनिट। तो यहां पहुंच गया भाई मैं, देखिए परपेंडिकुलर 8 यूनिट, चलो 8 यूनिट से ले आया मैं परपेंडिकुलर डाल के। ये पॉइंट आ गया क्यू। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे देखिए, एक्स एक्सिस की तरफ चलो 10 यूनिट तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 10 ही है, और वाई एक्सिस की तरफ चले हैं 8 यूनिट तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 8 है। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 10 8। पी ओ पी क्यू आर। अब ऑब्वियस सी बात है आर यहां आएगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस की तरफ तो चलना ही नहीं है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और वाई की तरफ 8 यूनिट चलना है तो 0 8। यानी वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये 4 पॉइंट हमने बना दिए हैं, प्लॉट कर दिए हैं बेटा। ये हमारी रेक्टेंगल है ओ पी क्यू आर, और इन सब के पॉइंट भी बता दिए हैं। बाकी आप ग्राफ ड्रा करोगे, प्रॉपर ग्राफ नोटबुक के ऊपर, और ये पूरी एक्सरसाइज करोगे। एक एक्सरसाइज है इस चैप्टर में और इसको आज ही कंप्लीट कर लोगे। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ये बहुत आसान सा चैप्टर है। ठीक है बच्चों, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे तक वो डाउट दे सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।